यकीन करते रहबर की रहबरी पे हम, यकीन करते रहबर की रहबरी पे हम, तो न जाने तरक्की के कितने जीने चढ़ गए होते, और रोज के खाने से एक लुकमा बचा लिया होता, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। तो अगर एक लुकमा बचा कर पढ़ना पड़े तो पढ़ना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हैं, मतलब एजुकेशन को सही तरीके से डिलीवर करने का काम है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा फायदा कर रही हैं। और मैं तो सच में यहाँ आया, मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि, और मैं ये मानता हूँ कि जीवन में एक बार ईमानदारी से सोसाइटी को कुछ डिलीवर करना चाहें तो ऐसा भी काम कर सकते हैं। मैं तमाम लोगों को जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आह्वान करता हूँ एक बार आकर के देखें। इन्हीं बच्चों में शायद हो सकता है कि मुस्तकबिल का माशरे का कोई कलेक्टर बैठा हो, कोई IAS ऑफिसर बैठा हो, कोई हो सकता है कि एक बच्चा पॉलिटिशियन बैठा हो। आपको इन्हीं के बीच में आपको सजाना, संवारना, पोषण देना सब हमारा काम है। तो मैं यहाँ आया और मुझे सच में बड़ा खुशी हुई कि बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये बड़ा काम करने के लिए तैयार है। सामाजिक विकास सेवा संस्थान, एक्चुअली मेरा NGO 8 साल पुराना है, लेकिन मैंने इस पर काफ़ी कुछ हाई वर्क भी किया हुआ है। लेडीज़ बच्चे पहले मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने फी सबिलिल्लाह बहुत किया मैंने, लेकिन अब मैं देख रही हूँ बच्चों की हालत, क्योंकि यहाँ जब से आई हूँ मौलाना आज़ाद नगर में, बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं और बच्चे हालात ठीक नहीं है बच्चों के। इसलिए मैंने स्वयं खुद डिसीजन लिया कि मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी और महिलाओं के लिए फिर दोबारा से मैं करूंगी काम। तो बच्चों एक बात बताओ, पढ़ना क्यों जरूरी है? देखो एक चीज जानते हो, तुम अभी बहुत नाजुक से बच्चे हो, लेकिन एक चीज है, कोयला जानते हो सबसे ज्यादा बेजा चीज है, यानी कि जिसके कोई मूल्य नहीं होते। सबसे खराब चीज क्या है? कोयला होता है ना। और सबसे ज्यादा मतलब महंगी चीज क्या है? वो है हीरा। हीरा ही तो है सबसे ज्यादा महंगी चीज। तो कोयला और हीरा एक सबसे महंगी चीज है और एक सबसे सस्ती चीज है। लेकिन आप लोगों को पता है, अगर कोयले को हम जमीन में दफन कर दें, जमीन में बहुत दिनों तक दफन कर दें, दफन करने के बाद क्या होगा? ऊपर से प्रेशर सहेगा, वो कोयला सहेगा, अंदर आग होती है, टेम्परेचर भी होता है, तो वो टेम्परेचर भी सहेगा। और एक ठीक से समय के साथ में वो जब जमीन के अंदर रहेगा तो फिर बाद में पता है क्या होगा? वही कोयला हीरा बन जाएगा। तो जिस तरीके से आप सब लोग यहाँ आए हैं, बैठे हैं, तो आप क्या सहेंगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब हो सकता है कि मतलब एक परेशानी भी महसूस करते हो कि हम पढ़ रहे हैं, बाहर बच्चे खेले होंगे। और एक क्या कहते हो? प्रेशर। प्रेशर मान लो जो हो सकता है कि मैम आपको काम दे देंगे, तुम्हें इतना तक याद करना है, ये सारी चीजें प्रेशर सह रहे हो। और समय, यहाँ समय देते हो ना अपना, इतने समय में और बच्चे खेल भी रहे होंगे, आप यहाँ समय दे रहे हो। तो जब आप अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आपसे कोई डरता है? कोई नहीं डरता। लेकिन जब सोचो पढ़ लिख करके आप कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, पुलिस वाले बने, तो बताओ सब लोग आपकी इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आपको अगर हीरा बनना है तो आपको निरंतर यहाँ आना होगा। क्योंकि बच्चों जैसे ये मैम हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, जानते हो ऐसा कोई काम नहीं करता। सब लोग जो काम करते हैं अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तुम सब लोग जब पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद में तुम में से ही कोई बच्चा, जैसे मान लो अभी कुछ बच्चों के चेहरे में देखा हूँ, तुम में से पढ़ने के बाद में जो हाई स्कूल हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, तो फिर आगे आने वाले और बच्चे हैं, उन्हें मैम के साथ मिलकर के आपके पढ़ाना है और पढ़ा करके एक बड़ा कारनामा बनाना है। क्योंकि मक्खी अगर तोली जा रही हो कहीं, अगर मान लो गोबर तोला जा रहा है, गोबर समझते हो सब, कीच, गोबर तोला जा रहा हो और एक मक्खी अगर गोबर वाले उसमें पल्ले में बैठ जाए तो उसके मूल्य कितने होंगे? कोई मूल्य नहीं। लेकिन अगर सोना तोला जा रहा हो, सोना सब समझते होगे ना, इसके गहने बनते हैं, अगर सोना तोला जा रहा हो उस वाले तराजू में अगर आप मतलब मक्खी को तोलो जाओगे तो पता है उसकी कीमत कितनी हो जाती है? लगभग 5-6 हज़ार रुपए के करीब हो जाएगी। तो जो बाहर बच्चे
इधर उधर खेल रहे होंगे इस वक्त पढ़ने के माहौल में, तो उनके मूल्य बिल्कुल बेकार, खराब। और ये तो जगह जो होती है वो आपके मूल्य निर्धारित करती है। आप जब अपने बच्चों भाइयों के साथ में बैठ करके पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो आपके मूल्य बनेंगे, आप मजबूत बनोगे, आप एक बेहतर और उत्कृष्ट व्यक्ति बनोगे। मेरी बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बेस्ट विशेष हैं आप लोगों के साथ में कि अल्लाह आपको इसी तरीके से और नेक नियति के साथ में आप आगे बढ़ें, आप अपने अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और एक बात और, अपने तमाम काम छोड़ छाड़ करके ये मैडम आपको पढ़ाती हैं, इनकी इज्जत और आबरू, इनका मान सम्मान, वो सब आपके हिस्से है। आप गिनती में कितने हो अपने आप गिना करो कि कितने हैं हम। आज मान लो आप 20 आए हो, तो अगर आप इनको जिताना चाहते हो तो आप कल को 21 होके आओगे, तब ये जीतेंगे। अगर आप 19 हो गए तो यकीनी तौर पर बता रहा हूं ऐसा नहीं है। आप लोग तो यहाँ से पढ़ के चले जाओगे, तमाम ऐसे भी लोग होंगे जो इन्हें आने भी देते होंगे, अरे क्या काम कर रही हो तुम फालतू के, ये सब चीजें। तो अगर आप ये चाहते हो कि इनका मान सम्मान बने, आप इनको क्या दे सकते हो? ट्यूशन में, फीस में कुछ दे सकते हो? आप पता है क्या दे सकते हो? आप इतना दे सकते हो कि जब भी आप जाएं यहाँ से, तो आप अपनी संख्या कम मत होने दें और आप खुद को भी कम मत करना। जैसे भी हो, जहां भी हो, अगर तुम आते रहे तो यकीनी तौर पर बता रहा हूं कि आप वो बेहतर व्यक्ति बनोगे, इस समाज में बैठने और उठने लायक बनोगे। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए जिस तरीके से अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, आपके स्वस्थ खड़े होने में आपका मान सम्मान बना रहे, उसी तरीके से आपको अच्छी शिक्षा की जरूरत होगी। एक रिक्शे वाले की ज्यादा इज्जत होगी कि एक कलेक्टर की? कलेक्टर और रिक्शे वाले में अंतर पता है क्या है? रिक्शे वाला पढ़ा लिखा नहीं है, कलेक्टर पढ़ा लिखा है। तो आप सब लोग पढ़ते रहो। मेरी इसी शुभकामनाओं के साथ में आप सब लोगों के बीच में मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। महोदय